हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो मैसेज जिसका आपको इंतज़ार है। आज आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है जो यूनिवर्स से आपके लिए आया है, आपकी करंट सिचुएशन या करंट क्वेश्चन के लिए। तो दीज आर 3 कार्ड्स, यू हैव टू सिलेक्ट वन. दिस इज कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3. If you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. So for pile number 1, we have tiger eye. For pile number 2, it's bloodstone. And for pile number 3, it's onyx. अपने लाइफ के जिस एस्पेक्ट के लिए आपके अंदर क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, आप उस क्वेश्चन के बारे में आज मैसेजेस यहाँ ले सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो भी आप इन तीनों में से मोर देन वन सेलेक्ट करके वो क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेक्शन, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके सवालों के जवाब, जिस पे लाइफ के एस्पेक्ट में आपके अंदर क्वेश्चन है, क्वेरी है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है जो आपके लिए इस मोमेंट पे बहुत ही रिलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कार्ड से जो आपने सिलेक्ट किया है। और अगर आप ध्यान से देखें, नेचर है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, ग्रीनरी है, वाटर है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ द नेचर जैसे एक सिंक्रोनिसिटी में है। तो जब एडवेंचर का कार्ड आया है, इसका मतलब है यू आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू इन लाइफ, मे बी इन करियर, मे बी इन वर्क और इन लाइफ इन जनरल। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। फॉर माई पाइल नंबर 1, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम फ्रॉम द यूनिवर्स राइट नाउ। चलिए देखते हैं। लेजीनेस, गिल्ट, रीबर्थ का कार्ड है, लेकिन कार्ड रिवर्स था, उसे भी कंसिडर करेंगे। क्रिएटिविटी का कार्ड है। वाव, इसे मैं रिवर्स ही रखती हूँ, इट विल बी अ क्लियर मैसेज फॉर यू। तो सबसे पहले बात, शायद आप एक लेजीनेस में फंस गए हैं। लेजीनेस कैन बी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। एट द सेम टाइम एडवेंचर का कार्ड आया है, तो लेजीनेस अगर मेंटल है तो भी एडवेंचर लेना है। इसका मतलब है मेंटली अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना है, कुछ नई सिचुएशंस में जाना है, कुछ नई परिस्थितियों को क्रिएट करना है, कुछ नए आइडियाज़ जो आपके दिमाग में रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ना है। सेकेंड कार्ड आया है गिल्ट का, तो शायद पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है जिसने अभी तक आपको पकड़ के रखा है। मेंटली यू आर नॉट इन अ गुड स्पेस एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आप एक नंबनेस में चले गए हैं, खुद के अंदर ना देखना और कहीं ना कहीं खुद को डाइवर्ट करने में आप लगे हुए हैं, जिनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। रीबर्थ का कार्ड है, किसी का बर्थ होना है तो वो होता ही है, वो चाहे या ना चाहे। लेकिन रीबर्थ के लिए थोड़ा सा हमें प्रयत्न भी करना पड़ता है और थोड़ा हमें अलाउ भी करना पड़ता है। तो शायद आप पुरानी चीज़ों को जाने नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से आपका लाइफ में जो नयापन आपको चाहिए, शायद नई जॉब, नया रिलेशनशिप, वो भी आ नहीं पा रहा है। समवेयर यू आर स्टक इन द पास्ट एंड पास्ट से निकलने के लिए कुछ नया करना ज़रूरी है। उसमें आपके लिए क्रिएटिविटी का कार्ड भी है। क्रिएटिविटी खुद में सबसे बड़ा एडवेंचर हो सकती है। सो व्हेन आई सी दीज 5 कार्ड्स, सो मेंटली यू नीड टू बी मोर स्टेबल। इमोशनली अपने पे काम करिए। ट्रैवल करना पसंद है तो जाएं, ट्रैवल करना अगर नहीं भी पसंद है तो भी आप नेचर के साथ रहेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हील होगी, नए आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आप प्लान करना चाहते हैं वो आप प्लान कर पाएंगे बिकॉज यू विल बी विथ योर सेल्फ। ठीक है। और क्रिएटिविटी का भी एक कार्ड आया है, इसका मतलब ये भी है कि शायद आप इमोशनली, मेंटली और क्रिएटिवली भी बहुत लेजी वाले जोन में हैं। तो लेजीनेस से बाहर आना है। माय पाइल नंबर 1। चलिए आपके लिए मैं कुछ और डेस्टिनी कार्ड्स निकालूंगी। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाट इज हेल्पिंग, व्हाट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। केयर ऑफ में 2 कार्ड्स आए हैं, मतलब
कुछ चीज़ों से सावधानी रखने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। देखते हैं व्हाट इज़ द मैसेज, व्हाट इज़ द ब्लेसिंग एंड व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, ओपननेस की ज़रूरत है। लेजीनेस अगर इमोशनल है या मेंटल है तो आप ओपन नहीं होंगे, आप रिजिड होंगे। तो थोड़ा सा ओपन रहिए। ओपन रहेंगे तो एडवेंचर का मज़ा ले सकेंगे। ठीक है, ओपन रहेंगे तो गिल्ट भी बाहर निकल जाएगा। ओपन रहेंगे तो रीबर्थ भी इजी हो जाएगा। ओपन रहेंगे तो क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी का फ्लो आएगा। तो अपने अंदर आपके जो एक बहुत कमाल का आइडिया है जो बाहर आने के लिए बस बेताब है, वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और आप जहाँ भी हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली या रिलेशनशिप में, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है। माय पायल नंबर 1, व्हाट इज़ द मैसेज और ब्लेसिंग? ब्लेसिंग में ब्लेसिंग्स का कार्ड है माय पायल नंबर 1। कहने के लिए शब्द नहीं, क्योंकि अगर ब्लेसिंग में ब्लेसिंग का कार्ड है इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स हैं भगवान के, यूनिवर्स के। आपको अपने ब्लेसिंग्स काउंट करने हैं, लोगों से ब्लेसिंग्स लेने हैं, अपने आप की ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करना है। और आपको इतना समझना है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यू आर समबडी हु इज़ ब्लेस्ड। ओके, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, सावधान रहना है। अगेन, स्टैंड स्टिल। लेजीनेस और स्टैंड स्टिल ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स हैं। तो स्टैंड स्टिल नहीं रहना है, अटक नहीं जाना है, एक ही जगह पे एक ही सिचुएशन में फंसे नहीं रहना है माय पाइल नंबर 1। ठीक है, सेकेंड कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। ऑल कार्ड्स आर सो इंटरकनेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ आर सिमिलर कार्ड्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये भी है कि अभी आपके अंदर थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी हैं, थोड़ा गुस्सा भी है, एक नमनेस भी है, एक कोल्डनेस भी है। जब ट्रांसफॉर्मेशन का मौका मिलता है तो हमारे पास वो चॉइस भी होती है कि हम ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो या हम नीचे की तरफ डिग्रेड हो, है ना। पत्ता मुरझाता है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक फ्लावर ब्लॉसम करता है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि क्रिएटिविटी को यूज़ करें। आप जिस गॉड या गॉडेस में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हो, वहाँ से बहुत ब्लेसिंग मिलने वाला है आपको। एट द सेम टाइम बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स। चलिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं जो बताएंगे आपके किस एरिया में ये कार्ड्स रिलेवेंट होने वाले हैं। 1, 2 and 3 and 4. Let's check. Devil, the Emperor, the King of Cups and 4 of Swords. तो एक बात तो तय है, ये किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में नहीं है, इन जनरल लाइफ के बारे में है। तो शायद आपकी ज़िंदगी बहुत सारे लेवल पे स्टैंड स्टिल खड़ी हो, परेशानी हो, अटक गए हो, अटके तो हैं आप, है ना। ये 1, 2, 3, ये तीनों कार्ड्स कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल के हैं। और क्योंकि डेविल का कार्ड है, अटैचमेंट का कार्ड है, तो नेगेटिव थॉट्स से अटैचमेंट, नेगेटिव इमोशन से अटैचमेंट, नेगेटिव रिलेशनशिप से अटैचमेंट, नेगेटिव लोगों से अटैचमेंट्स में है। चेक करें। आपकी पॉसिबिलिटी तो एम्परर की है, राजा बनने की क्षमता रखते हैं। राजा मतलब जो अपने दिल का राजा, अपने मन का राजा, अपने इमोशन का राजा, अपने करियर का राजा, या क्वीन फॉर दैट मैटर। राजा इज अ एडजेक्टिव that you can become one of the most sorted, very strong leader wherever you are. लेकिन आपको काफ़ी चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है, और सबसे पहली चीज़ है इमोशंस। एक चीज़ क्लियर है माय पाइल नंबर 1, आपके लिए जो भी गाइडेंस आया है वो आपके इमोशन सेल्फ के लिए आया है, जिसकी वजह से आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपका मेंटल इमोशनल जो सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपको वहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, गो फॉर अ ट्रैवल, गो टू नेचर। फुल मून के कार्ड में ब्लेसिंग आया है, फुल मून मेडिटेशंस करें, मून से कनेक्ट हों, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। किंग ऑफ कप्स, बहुत स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत क्रिएटिविटी आने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, रीबर्थ होने वाला है। आपको अपने पास्ट से निकलना है, अपने अटैचमेंट से निकलना है, जो चीज़ें काम नहीं कर रही है उसे छोड़ देना है। कभी कभी है ना, हम तुरंत चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाते, और कभी कभी हम उन चीज़ों को पूरी तरह लेट गो भी नहीं कर पाते। तो करना कुछ नहीं है, वेट करना है।
पेशेंटली दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे काम करने की शुरुआत करनी है। के लिए कुछ मून कार्ड्स, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स में इमोशंस, मेंटल वर्क आया है, तो मून जो है वो मन का कारक है। तो चंद्र के कार्ड्स निकालेंगे। क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स से फॉर पाइल नंबर 1? यूजुअली आई गेट 1 कार्ड, बट फॉर यू 3 कार्ड्स आर कमिंग इंट्यूटिवली। लेट्स चेक। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। देखिए इसमें भी फुल मून का कार्ड है, तो आप बिल्कुल फुल मून से कनेक्ट होना शुरू कर दें रेगुलर बेसिस पे, जिसे हम मून रिचुअल्स कहते हैं, मून मेडिटेशंस कहते हैं। मून में स्पेशल बात तैयार करें, मून में स्पेशल प्रेयर्स करें। फिर आपके लिए आया है टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो सबसे पहले इतना समझना है कि ये समय शायद लेने का नहीं, देने का है। इसका मतलब है कि आप जिस भी एस्पेक्ट में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपसे अगर कोई गलतियां हुई है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करें, थोड़ा सा समय दें, पेशेंस रखें, अपने इमोशंस पे काम करें और आप क्या बेस्ट कर सकते हैं बस उतना दें। अभी ये समय है हार्डवर्क का, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम टू गिव आया है। जब हम गिव करते हैं तभी हमें रिसीव होता है। तो मेहनत करें, अपने टैलेंट को पॉलिश करें, अपने आइडियाज़ पे काम करें, बिकॉज वंस यू स्टार्ट गिविंग यू विल स्टार्ट रिसीविंग एट द सेम टाइम। अगेन फुल मून, तो फुल मून पे काम करना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पे भी एक एम्पेरर का कार्ड है, तो इतना समझना है पोजीशन कोई भी मिले, ग्राउंडेड रहें। प्राइड हमारी ज़िंदगी में एक ईगो की दीवार बना सकती है, हमें झूठी चीज़ों में फंसा सकती है, खुद से दूर कर सकती है। तो ये चीज़ का आपको खास प्रिकॉशन लेना है। कभी कभी हम हमारी लोअर ग्रेड के एटीट्यूड या इमोशन के वजह से भी अपनी ज़िंदगी को स्टक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने अवेयरनेस पे काम करना है। मैं पाइल नंबर 1, अवेयरनेस पे काम करें, इमोशनली मेंटली काम करें, फुल मून साइकिल्स को यूज़ करें। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में क्रिएटिविटी विल हेल्प यू, मून विल हेल्प यू, एंड अ ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पावर पोजिशन इज वेटिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है, और आप अपनी पुरानी बहुत सारी आदतों से भी निकलने वाले हैं। और many of you know what kind of habits you are in, and you will also be able to come out of that as well. चलिए आपके लिए लास्ट में कुछ एसएनएन मास्टर कार्ड्स फॉर माई पाइल नंबर 1। 2 कार्ड्स फॉर यू। एसएनएन मास्टर्स के कार्ड हैं, यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली, होरस, कम आउट ऑफ द क्लॉजेट, अमातरासु। इसका मतलब क्या है? बहुत फंसे रहे हैं, बहुत घुटे रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, गिल्ट में रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी उन चीज़ों से बाहर निकलें। इसका मतलब ये भी है कि जो चीज़ें अटकी हुई थी वो बहुत ही जल्द मूवमेंट में आने वाली है। फ्यू टी लीफ कार्ड्स फॉर यू। एनी अदर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स एंड एनी प्रिकॉशन? ठीक है, मैसेजेस तो जितने मिले कम ही हैं। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। तो एक आपके लिए है कि रिस्क नहीं लेना है। वाह, ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। इसका मतलब है मुश्किलें कितनी ही हो आप उससे आगे निकलने वाले हैं। मैं पाइल नंबर 1, और इसका आपको ध्यान रखना है, ग्रेट पर्सनल सॉरो। ओके, आप में से बहुत लोगों का कोई बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, या एक किसी को आपने खोया है, कोई क्लोज पर्सन आपसे अलग हुआ है, या समथिंग इज हैपनिंग विथ यू विच इज़ वेरी सॉरोफुल फॉर यू। और इसीलिए शायद ये सारे के सारे कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे जो स्टक एनर्जी है, यहाँ पे स्टैंड स्टिल हो गए हैं, यहाँ पे जो लेजीनेस आया है, तो शायद आपको पुरानी हर तकलीफ से निकलने के लिए भी अपने आप को ओपन करना होगा। ब्लेसिंग्स आर विथ यू।
हो सके तो एयर एलिमेंट से कनेक्ट हो, मॉर्निंग में टेरेस पे गार्डन में चले जाएं, हवा को अपने आप से कनेक्ट होने दें, बिकॉज समवेयर इट विल ऑल्सो ब्रिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू माई पाइल नंबर 1. वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, you have to let it go. What will help my pile number 1 to come out of this personal sorrow? दोनों कार्ड्स हैं. इससे निकलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड है, मतलब दुख कितना ही हो वो बस जाने वाला है. टेम्पररी प्रॉब्लम्स जो भी है वो टेम्पररी है, लेकिन जब हमारा कोई पर्सनल लॉस होता है या जो सैडनेस हम फील करते हैं, हमें लगता है कि ये वक्त ख़त्म ही नहीं होगा, ये दुख जैसे जाएगा ही नहीं, ये आंसू जैसे थमेंगे ही नहीं. आंसू को रोकना नहीं है, लेकिन पूरे दिन आंसू के अंदर बैठे भी नहीं रहना है ना. स्टार्ट विद अ स्मॉल ट्रिप समवेयर इन नेचर, देन स्टार्ट विथ योर मून प्रैक्टिसेस, देन स्टार्ट विथ राइटिंग व्हाट यू फील, स्टार्ट योर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ विच यू ऑलवेज डिड इन योर चाइल्डहुड. और मैंने जितनी बातें बताई उसे ध्यान से फिर से एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें and take the responsibility to bring the transformation, to rebirth your life. This is the message from the universe for you, which you needed right now. So this is your reading, my pile number 1. Take care of yourself. A lot of things are happening with you and you have got amazing guidance. Stay blessed, stay tuned. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु. आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो मैसेज जो अभी आपके लिए ज़रूरी है और यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है. आपकी करंट सिचुएशन के लिए रिलेवेंट हो सकता है, आपके मन में कोई क्वेरी कन्फ्यूजन है उसके लिए रिलेवेंट हो सकता है, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, ये वो हो सकता है. चलिए शुरुआत करते हैं उस कार्ड से जो आपने सिलेक्ट किया है. इट्स अ कार्ड ऑफ पोटेंशियल. यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है, और बहुत सारा पोटेंशियल आपके अंदर है, ये भी यूनिवर्स बता रहे हैं. कुछ और डेस्टिनी का समझने के लिए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है. 1 2, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड दीज आर थिंग्स विच यू शुड बी केयरफुल अबाउट. मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन यहाँ लेना है. ये आपके लिए अभी के लिए मैसेज है और ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है. तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं. लीडरशिप आपके लिए ये वेट कर रहा है, लीडरशिप वेट कर रही है. सिक्योरिटी, ओके, दैट मीन्स समवेयर आप अपने शायद सिक्योरिटी को लेके परेशान है. इट कैन बी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फीलिंग सिक्योर इन योर रिलेशनशिप. तो इतना समझना है कि थिंग्स आर गुड, पोटेंशियल बहुत है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यू आर गेटिंग द सिक्योरिटी एंड यू हैव अ रोल ऑफ लीडरशिप इन योर लाइफ. लीडरशिप का मतलब होता है एक इंसान जो सिखाना चाहता है पहले खुद जीता है, एक इंसान जो मांगने से पहले करना जानता है, एक इंसान जो सबको साथ में लेके चलता है. तो ये आपको समझना है कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं और ये चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है. इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है? वाओ, माय पाइल नंबर 2, मिरेकल्स. अगर मिरेकल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज में है, इसका मतलब मिरेकल्स होने वाले हैं, आपको परेशान नहीं होना है. एंड दीज टू आर द थिंग्स विच वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट. ध्यान रखने वाली चीज़ें. चलिए चेक करते हैं. प्योरिटी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद पे काम करने की ज़रूरत है. जब प्योरिटी का कार्ड आता है तो एक सेल्फ वर्क का कार्ड है. प्योरिटी का कार्ड है अपनी अवेयरनेस पे काम करना, इमोशनली उस पे काम करना, अपनी एनर्जी पे काम करना, अपने इंटेंशंस पे काम करना. तो वो आप एक चेक करें. वंडर्स का कार्ड है, यानी चमत्कार तो आपके लिए 2 बार हो चुके हैं. वाओ, माय पाइल नंबर 2, समथिंग बिग इज कमिंग फॉर यू फॉर वॉट एवर एरिया यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. बहुत ही ब्यूटिफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं. फ्यू मोर कार्ड्स. इससे हमें ये पता लगेगा कि कौन से एस्पेक्ट में क्या हो रहा है और क्या मैसेज है. 5 कार्ड्स फॉर यू. लेट्स चेक. स्लोइंग डाउन, गोइंग विद द फ्लो. वर्कहॉलिक हैं क्या आप? चेक करें. कंप्लीशन, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली है. रिसेप्टिविटी का कार्ड है, बहुत कुछ मिलने वाला है. एडवेंचर का कार्ड है, नई चीज़ें होने वाली है. गो विद द फ्लो, स्लोइंग डाउन. कमाल के कार्ड्स हैं माय पाइल नंबर 2. समथिंग बिग इज गोना हैपन. यू आर गोइंग फॉर एन एडवेंचर.
You will receive a lot of things from the universe. Miracles are happening, wonders are happening. पर सिर्फ क्योंकि ये हमें ध्यान रखने में आया था, तो इतना समझना है कि चमत्कार का सिर्फ इंतजार नहीं करना है, साथ साथ में कर्म भी करते जाना है। लीडरशिप का रोल लेंगे, चमत्कार वेट कर रहा है, सिर्फ चमत्कार का वेट करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अपनी प्योरिटी पे काम करना है, क्लेंजिंग पे काम करना है। क्योंकि प्योरिटी का कार्ड आया है तो छोटा सा गाइडेंस मैं आपको देती हूँ। प्योरिटी के लिए स्टार्ट डूइंग सम ब्रेथ वर्क, स्टार्ट वर्किंग विथ योर थॉट्स एंड इमोशंस। जर्नलिंग कैन हेल्प यू इन दैट। अपनी ऊर्जा पे काम करें, अपने इंटेंशंस पे काम करें और अपने खाने पे भी काम करें। यानी अपने खाने में भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक खाना, जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो खाना होता है, डिटॉक्सिफाइंग फूड होता है, उस पर थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं। बिकॉज समवेयर थोड़ा सा क्लेंजिंग का ज़रूरत लग रहा है। ऑरा क्लीन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। कुछ टैरो कार्ड्स टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर। व्हाट इज द मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 2? इन दोनों को साथ में रखते हैं क्योंकि ये दोनों प्रिकॉशंस हैं, है ना। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? आपके लिए कार्ड ज़्यादा निकल रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप के लिए अगर कोई इंतज़ार है तो वो ड्रीम भी पूरा होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू पोटेंशियल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत जल्दी अब आपके लिए चीज़ें मूव करने वाली है। अब तक आपने बहुत मेहनत की है, बोलते हैं ना, आपने बहुत सारे सीड सो किए हैं, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है। लेट मी टेल यू माई पाइल नंबर 2, इतने अमेजिंग कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आपने जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए क्वेश्चन किया है उसमें सिर्फ कमाल, मिरेकल, ब्लेसिंग, अमेजिंग रिजल्ट्स। कोई पार्टनरशिप का इंतज़ार है तो वो मिलने वाली है। लेकिन थोड़ा सा, एक छोटा सा ब्रेक भी आपको लेने की ज़रूरत है। वर्कहोलिक नहीं होना है, अपने पे काम करना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हर चीज़ को साथ में लेके आगे बढ़ना है। आपके लिए कुछ एसेंडेंट मास्टर कार्ड्स फॉर ब्लेसिंग और मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। बहुत कमाल के कार्ड आए हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। पीस ऑफरिंग, स्टे फोकस्ड। फोकस्ड में रहना है। अगर कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसे भूल जाना है। पीस ऑफरिंग आपको देनी है। और अगर आपका कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो भी रिजॉल्व होने वाला है। ओके। वाइट बफेलो, काफ वुमन, कुथुमी। तो समवेयर आप इतना समझ लीजिए कि एसेंडेंट मास्टर्स की तरफ से आपके लिए 2 गाइडेंस हैं जो आपको बता रहे हैं कि फोकस रहना है, अपने काम पे फोकस करें, अपने लाइफ पे फोकस करें, आगे बढ़ने में फोकस करें। एट द सेम टाइम गो विद द फ्लो, एडवेंचर में जाएं, चीज़ें कंप्लीट होने वाली है, बहुत कुछ रिसीव करने वाले हैं, लेकिन स्लो डाउन भी होना है, यानी थोड़ा सा रेस्ट भी करना। रेस्ट करें, रेजुवेनेट करें, फिर लगते जाएं। तो एक साइकिल बना लें जिसमें आपको रेस्ट भी मिले, आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी बॉडी को, और आपका काम भी चलता रहे। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ह्यूज रिजल्ट्स आर कमिंग फॉर यू माई पाइल नंबर 2। बड़ा काम बड़ी जिम्मेदारी लाता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको उतना ही फिट, केपेबल और फुल ऑफ एनर्जी भी होना पड़ता है। तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। लास्ट में few tea leaf cards, if any other messages for my pile number 2, anything to be precautious about, वो भी चेक करते हैं। सॉरो ओवर अ लॉस, अगर कोई लॉस होता है तो उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि नुकसान और फ़ायदा बिजनेस में भी है और लाइफ में भी है, आगे बढ़ते रहना है। गो विद द फ्लो। अगर आप में से कुछ लोगों ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही है, तो यहाँ फंसना नहीं है। इट्स अ वेरी टेम्पररी थिंग। ओके। आगे गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को मिलते रहना है। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। 2 कार्ड्स डॉग के आए हैं। आर यू प्लानिंग टू हैव अ डॉग? इफ यू आर, यू कैन। इट्स नॉट यूजुअल के 2 कार्ड्स डॉग के आए, ठीक है। सेकेंड, कोई फ्रेंड्स से कनेक्ट होने के कार्ड्स हैं, तो थोड़ा दोस्तों के लिए भी समय निकालें। जब भी हम दोस्तों से मिलते हैं ना, तो हम खुद से मिलते हैं। तो समय दोस्तों के साथ आपको स्पेंड करना है। ओ माई गॉड, डॉग बार्किंग,
advice from a friend. My pile number 2, 3 cards dogs के. मे बी वाइल्ड डॉग जो होता है वो आपका पावर एनिमल हो, ऐसा हो सकता है. फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस फेज में. शायद आप खुद को बहुत बर्न आउट कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम में रहते हैं, आप अपने लिए वक्त नहीं निकालते, तो शायद फ्रेंड्स के साथ रेगुलर मिलना, उनसे पार्टनरशिप हो सकती है, कोई पुराना फ्रेंड आपको मिलेगा. और अगर ये क्वेश्चन फ्रेंड के लिए है तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है. इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट समबडी एज अ फ्रेंड, it's a very beautiful reading for you. 3 cards in 1 reading of dogs. This is something. इसका क्या मतलब है? I'll get 1 card. इसके लिए मैं oracle card निकालूंगी. It's not normal ना कि एक ही रीडिंग में 3 डॉग्स के कार्ड आ गए. What this is trying to convey for pile number 2. Let's check. शैडो का कार्ड आया है और अथॉरिटी का कार्ड आया है. तो अथॉरिटी तो मिलने वाली है, पावर तो मिलने वाला है, लेकिन अगर शैडो का कार्ड आया है तो मे बी योर फ्रेंड्स विल बी हेल्पिंग यू टू अनवेल सम पार्ट्स ऑफ यू विच यू आर अनअवेयर ऑफ. क्या आपका कोई फ्रेंड है जो स्पिरिचुअल फील्ड में है, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं? मे बी दैट फ्रेंड कैन हेल्प यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ. समथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड और फ्रेंड्स इज गोना बी हैपनिंग जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. ठीक है. और क्योंकि शैडो का कार्ड आया है तो अपने शैडो सेल्फ पे काम करें. क्या आप अपने दोस्त हैं? पहले खुद से सवाल करें. आप अपने मन की बात सुनते हैं, खुद को देखते हैं, खुद का ख्याल करते हैं? आर यू ईजी ऑन योर सेल्फ और आर यू हार्ड ऑन योर सेल्फ? हाउ आर यू विथ योर सेल्फ? डू चेक दैट. ओके. लास्टली, मून क्या कह रहे हैं पाइल नंबर 2 से? व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स थ्रू द मून कार्ड्स? 2 cards for my pile number 2. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Expect powerful change. New moon. एक और कमाल की बात, आपके रीडिंग में फुल मून भी आ गया और न्यू मून भी आ गया. तो यू आर समबडी जो बहुत अच्छे से रिलीज कर सकते हैं ओल्ड को और नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो अब जो आने वाला समय है आज की रीडिंग के बाद से 15 दिन से लेके 30 दिन तक, मून साइकिल अगर पूरी गिनते हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज़ें काम की नहीं है उन्हें रिलीज करना है और उसके बाद जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में लगना है. बिकॉज ह्यूज चेंजेस, ह्यूज मिरेकल्स, वंडरफुल थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, माई पाइल नंबर 2. Amazing reading. So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself and do know that you are such a powerful being with a lot of intuition and inner power. Harness them, go within, be in your center, and then you will create something wonderful in your life which you are waiting for. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. Hello my pile number 3. This is your Tarot Guru. और आज हम आपके लिए लेके आए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जो क्वेश्चन लेके बैठे हैं तो यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं. लेट्स स्टार्ट. पहले तो अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उसका आंसर है फुलफिलमेंट. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, इट्स गोना बी मैनिफेस्टिंग सून इन योर लाइफ. इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टार्ट माय पाइल नंबर 3. चलिए कुछ और डेस्टिनी कार्ड्स निकालेंगे समझने के लिए यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं. These 2 things are waiting for you. This is a precautionary. These are precautionary cards and these are the messages. Okay. तो ये आपके लिए वेट कर रहा है. एम्ब्रेसिंग, ओके, एनलाइटनमेंट. वाव, एम्ब्रेसिंग एनलाइटनमेंट, सच अ पावरफुल मैसेज. क्या आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे? क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे? क्या आपको पता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो होते जा रहे हैं लेकिन सब समझने के बाद भी आप चीज़ों को नासमझ होकर इग्नोर कर रहे हैं?
चेक करें। ये हैं आपके प्रिकॉशंस। एक्शन एंड टेकिंग रिस्क्स। एक्शन लेना है, लेकिन पहली बात तो एक्शन लेना है सोच समझ के। दोनों कितने इंटरकनेक्टेड कार्ड्स हैं, ये दोनों एकदम इंटरकनेक्टेड। एक्शन, टेकिंग रिस्क्स, पर ये प्रिकॉशन है। तो एक्शन लेना है लेकिन रिस्क नहीं लेना है, सोच समझ के करना है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि एक बर्ड है जो ऊपर उड़ रहा है, तो दूरदर्शिता से चीज़ों को देखें, समझें, प्रो एंड कॉन्स भी देखें और फिर कोई भी चीज़ डिसाइड करें। और ये मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, सक्सेस एंड प्लेजर। थोड़ा सा मैं इसके डीप में कार्ड निकालूंगी। ये दोनों तो समझ में आ गए हैं, फिर भी मैं निकाल रही हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर फैमिली और फ्रेंड्स में कोई भी चीज़ है जो डिस्कॉर्ड है, अगर फैमिली और फ्रेंड्स में कोई भी तरह का मनमुटाव है या कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो शायद आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर करता है। आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। इतना याद रखिए मैं पाइल नंबर 3, लोग हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलते, ना ही उनका चलना ज़रूरी होता है। लेकिन हम अपने अंदर अगर हार्मनी में है ना, तो हमारे बाहर की डिसहार्मनी हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कहीं ना कहीं एम्ब्रेसिंग एनलाइटनमेंट में ये आपके लिए एक मुश्किल पैदा करता हो, ऐसा हो सकता है। और जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। और अगर आप अपने स्टक इमोशन से भी निकलना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्पिरिचुअल ग्रोथ आने वाली है। क्योंकि फिजिकल जर्नी आया है और मेंटल जर्नी आया है, तो फिजिकल जर्नी का मतलब है कि मे बी यू आर नॉट मूविंग योर बॉडी, तो स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। मे बी आपको ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है, आप जा नहीं सके हैं, या किसी पिलग्रिमेज में जाना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, कहीं आपको ब्लेसिंग लेने हैं कहीं की और नहीं जा पा रहे हैं, तो बिल्कुल प्लान करें, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी मिलने वाला है। और मेंटल जर्नी का मतलब होता है कि पुराने विचारों में, पुराने थॉट्स में, पुराने बिलीफ से निकल के नई तरफ जाना। तो ये आपको यहाँ हेल्प करेगा। इन दोनों के जो कार्ड्स हैं रिलेवेंट वो भी देखते हैं। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली और कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो इतना समझना है कि लोगों के हिसाब से एक्शन नहीं लेना है, लोगों के कहने पे रिस्क नहीं लेना है, और हमेशा समझना है कि जो भी हम करेंगे एक एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस हमेशा होता है। इसीलिए आपके लिए आया था कि रिस्क लेने से पहले अच्छे से सोचे, रिस्क ना ले, ये प्रिकॉशन में आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के हिसाब से चलते हो, ऐसा हो सकता है। मैं पाइल नंबर 3, लोगों के कहने पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों के कहने पे आप रिएक्ट करते हैं, लोगों की बातों में चढ़ चढ़ा के चीज़ें करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये जो मैसेजेस हैं इनका क्या मतलब है? प्लेजर एंड सक्सेस। सक्सेस में सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सही प्लानिंग करेंगे, एक्शन से पहले रिस्क नहीं लेंगे, प्लान अच्छे से करके चलेंगे, तो आपको अश्योर्ड सक्सेस मिलेगी। टाइम टू एक्ट। आप चाहते बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, आपको लग्जरी चाहिए, आप बहुत बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं, लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा आपको दिक्कत है। यानी बातों में, ख्यालों में चीज़ें बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब एक्शन करने पे आते हैं तो शायद उतना क्रिएट नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम और कार्ड्स भी देखेंगे। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर दिस एरिया एंड दिस एरिया? ठीक है, चलिए निकालते हैं 2 कार्ड्स एंड 1 मोर। लेट्स चेक। सॉरो। जो आपकी ज़िंदगी के सॉरोज़ हैं उसमें भी आप कभी कभी, आपकी ज़िंदगी में जो बुरा हुआ है ना आपके साथ, उसमें भी आप शायद अटक गए हैं, या आपकी एनर्जी वहाँ पे स्टक हो गई हो, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी आप खुद से इतना कनेक्ट नहीं हो पाए, आप स्पिरिचुअली इतना ग्रो नहीं पाए, ऐसा हो सकता है। सेकेंड है करेज का। स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल करेज मांगती है, क्योंकि आपको उसमें ऑनेस्टी रखनी पड़ती है, खुद से ऑथेंटिक रहना पड़ता है। अपने पे काम कर करके हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पूरी तरह खुद को एम्ब्रेस कर लेते हैं, और वहाँ से एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का, स्पिरिचुअल लाइट की तरफ का एक रास्ता बनता जाता है।
तो पुराने सॉरोज को कैसे जाने देना और कैसे हिम्मत रखनी है कि आप ऑनेस्टी से स्पिरिचुअल वर्क कर सकें। आजकल तो ये बहुत हो गया है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम से बस छोटे मोटे टोने टोटके चलते हैं। 5 मिनट आंख बंद करके बैठ गए और हमने समझ लिया हम स्पिरिचुअल हैं, 2 हमने अफर्मेशंस लिख दिए, हमको लगता है हम स्पिरिचुअल हैं। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्क डीप वर्क होता है जो आपको करने के लिए गाइडेंस आई है। ठीक है, अब आपके सक्सेस और लग्जरी प्लेजर के लिए क्या आया है? बियॉन्ड इल्यूजन। बातें बहुत है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इल्यूजन से निकलना होगा, रियलिटी चेक करना होगा ताकि आप अपने लिए एक रियल सक्सेस क्रिएट कर सकें। एक्सपीरियंसिंग, जितना जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी उतनी आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती जाएगी, उतनी आपकी विजडम डेवलप होगी टू बी मोर सक्सेसफुल, टू बी मोर अवेयर कि आपको कौन से एक्शंस कितनी प्लानिंग करके लेने हैं। फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। व्हाट आर द अदर मैसेजेस फॉर माय पाइल नंबर 3? 1 2 3। दीज आर फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स। जो भी मैसेज यूनिवर्स देना चाहता है कंबाइंड। फर्टिलिटी का समय है, इसका मतलब है बहुत नए आइडियाज़ हैं जो अब बर्थ लेने वाले हैं। अगर आप कुछ चीज़ नई शुरू करना चाहते थे तो वो शुरू करने का समय है। नया बिजनेस, नया स्टार्टअप, नई जॉब बिल्कुल शुरू करें। बहुत अच्छा ब्लेसिंग, बहुत अच्छी एनर्जीज। मेमोरीज ऑफ लव, शायद आपने किसी को खोया है, बहुत नज़दीक के किसी इंसान को, लेकिन उनको अच्छी मेमोरीज में रखें और आगे बढ़ें। उसके लिए भी आपको करेज की ज़रूरत पड़ेगी। दुख करना भी करेजियस है और दुख से निकलना भी करेजियस है। दुख को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना भी डरपोकपन है और दुख में बैठे ही रहना भी एक तरह की कमज़ोरी है। आपको दोनों में हिम्मत से काम लेना है। सौरो को फील भी करना है क्योंकि वो प्यार इक्वल्स टू सौरो, सौरो इक्वल्स टू प्यार। हम जिनसे भी प्यार करते हैं उनके ना होने से, उनके दूर जाने से हमें दुख होता ही है। वो दुख उतना ही है जितना आपके दिल में उनके लिए प्यार था। तो दुख नॉर्मल है, दुख से भागना नहीं है। साथ ही करेजियसली दुख को पहले लें और उसके बाद करेजियसली उसमें से मूव ऑन भी करें। ठीक है, पार्टनरशिप्स एंड अलायंस। और अगर आपको इस किसी प्रोसेस में किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल सपोर्ट मांगे, हेल्प मांगे। प्रोफेशनली हीलर से, काउंसलर से, स्पिरिचुअल गाइड से आप कनेक्ट हों ताकि आपकी इस सिचुएशन से निकल के आप अपने हाईएस्ट सेल्फ तक जा सकें, आप अपने इल्यूजन से निकल कर अपने सक्सेस को पा सकें। ठीक है, 2 ascended master cards, blessing or guidance from the universe. The messages which universe is sending to you right now. You can do it. आर्कएंजल माइकल का मैसेज है, आप अपना सक्सेस भी पा सकते हैं और स्पिरिचुअली ग्रो भी हो सकते हैं। इन सारी मुश्किलों से निकल के आप आगे भी बढ़ सकते हैं। माय पाइल नंबर 3, देखिए क्या है, हेल्थ एंड हीलिंग। हिलेरियन, कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ पे भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि जो आप मेंटली इमोशनली जिस भी दौर से गुजरे हैं उसकी वजह से आपका मेंटली इमोशनली एंड फिजिकली काफ़ी ड्रेन हुए हैं आप। तो हेल्थ एंड हीलिंग पे थोड़ा सा फोकस रखना है। ओके, इसके लिए क्या कर सकते हैं? माय पाइल नंबर 3, 1 and 1 more. These are the to do's which will help you. Music and use your hands. तो हाथ से वीविंग करना है, क्रोशिया करना है, पॉट्स बनाने, पॉटरी करना है, उसे आप ट्राई करें। गार्डनिंग करना है, इट विल हेल्प यू टू ग्राउंड योर एनर्जीज, इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड इट विल हेल्प यू टू मूव योर एनर्जीज फर्दर। देन म्यूजिक बजाना है, सुनना है, गाना है। इट विल ऑल्सो हेल्प योर एनर्जीज टू मूव in a better way, to be in the flow. Last, take moon card for my pile number 3 from the universe. A new start is coming. New moon. Wow, my pile number 3, नया स्टार्ट हो रहा है, नई चीज़ें आ रही है, नई एनर्जी बन रही है, ब्यूटिफुल एनर्जीज आर कमिंग. You are growing spiritually like anything. You're creating a new life with success, fulfillment, happiness, and these 2 things will help you in that. So this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself and do know that you create your life and you are meant for big things. Lots of blessings and love from your Tarot Guru.
नमस्ते।